आज जो सब्जेक्ट हमारे सामने है, जो थीम है हमारा, मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय उसका 17वां पद है। और ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। और सबसे पहला जो प्रचार यीशु मसीह ने किया है, बाइबल मुझे और आपको बताती है, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो क्या कहना आरंभ किया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन यीशु मसीह का जो फोकस है, जिस बात पे एम्फेसिस करते हैं, यीशु मसीह खास हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो है मन फिराओ। लेकिन जिस समय यीशु मसीह ने ये प्रचार किया था, ये उस समय भी उतना ही ताज़ा था जितना ये आज ताज़ा है। और हम देखते हैं कि 2000 साल के बाद भी ये वचन उतना ही मेरे और आपके लिए आवश्यक है जितना उस समय के लोगों के लिए था जब यीशु मसीह ने ये वचन दिया था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। लेकिन आज स्थिति फर्क है। उस समय तो लोगों ने इस वचन को समझा, सीखा और लोगों ने प्रायश्चित किया, अपना मन फिराया। लेकिन आज अगर एक हफ्ते में पूरे संसार के अंदर 10,000 सरमन्स प्रीच किए जाते हैं, तो मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि बड़े मुश्किल से शायद 100 ऐसे प्रचारक होंगे या 100 ऐसे संदेश एक हफ्ते में प्रचार किए जाते हैं जिनका जो थीम है वो होता है मन फिराओ। क्योंकि आज इंसान को लगता ही नहीं है कि मुझे किसी बात के लिए मन फिराने की आवश्यकता है। आज लोगों को लगता नहीं है कि उनके जीवन में कोई ऐसी बात भी है जो उनको मन फिराने के लिए उत्साहित करती है। क्योंकि आज हर इंसान को लगता है मैं सही हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। और जब आपको ये महसूस होता है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, तब आप दूसरों के जीवन में के लिए इस संदेश को पाते हो। आपका मन कहता है मैं किस बात के लिए पश्चाताप करूं, मैं तो ठीक हूं, ये संदेश मेरे लिए नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में काम करता है, अगर आप वचन को ध्यान से सुनोगे या वचन को आप ध्यान से पढ़ोगे, तो आपकी वास्तविक स्थिति से वचन आपको परिचित कराएगा। यानी परमेश्वर का वचन हमारे ज़िंदगी की खुली हुई उस किताब को, जो हमारे जीवन की सच्चाई है, उसको प्रकट करता है। जब प्रभु का कोई दास प्रचार करता है, वो चीज़ जो मेरे और आपके जीवन में है नहीं है, जो कमी है, जो पाप है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम तक पहुंचती है। यानी जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर का वचन बात करने वाला वचन है, तो वो बात सुसमाचार के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमसे करता है। और परमेश्वर का वचन आज भी हमारे लोगों के जीवन में काम करता है। यशाया का 55वां अध्याय उसके 10 से 11 पद में यशाया के द्वारा परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और वापस लौटकर वहाँ लौट नहीं जाती है, ऐसे ही नहीं लौट जाती है कि बारिश आकाश से गिरी और वापस चली गई। लेकिन वो क्या करती है कि वो भूमि पर गिरकर उपज को उपजाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। ऐसा ही परमेश्वर कहता है, ऐसा ही मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, और वो बेफायदा बिना कोई योजना को पूरी करे वापस मेरे पास नहीं लौटेगा, बल्कि वो सुनने वाले के जीवन के अंदर ज़रूर से काम करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी वचन हम सुनते हैं या आज संध्या काल को सुनेंगे, ये वचन निश्चित तौर से मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन है। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। और जब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मन फिराओ,
और जब यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं तो वो हमें मन फिराने के लिए उत्साहित करते हैं। लेकिन आज ज़्यादा प्रचारक मन फिराने के लिए उत्साहित नहीं करते, बल्कि वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। इसलिए आजकल बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो आपको बहुत सारी सांसारिक घटनाओं को सुनाते हैं, बहुत सारे किस्से सुनाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, अपने जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे और साइकोलॉजिकली इफेक्ट देने के लिए वो बहुत ज़ोर से चिल्लाएंगे और शोर मचाएंगे और इस तरीके का माहौल पैदा करेंगे ताकि आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। बेसिकली ये आपको एंटरटेन करने का एक तरीका है ताकि आप वो बातें सुनो जो आप चाहते हो। और ये शैतान का वो तरीका है जो आपके माइंड को डाइवर्ट करता है। और परमेश्वर का वचन बहुत ही सादे तरीके से मुझे और आपको लूका के 6 अध्याय के 25वें पद में क्या कहता है, सुनिए आपको। और देखिए, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे सामने जब ये वचन आया है तो उर्दू की जो बाइबल है, जो मेरी अपनी भाषा भी है, वहाँ पर लिखा है, अफसोस तुम पर जो अब शेर हो क्योंकि भूखे होगे। शेर का मतलब हुआ आसूदा। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा ये मुझे और आपसे कहता है, अफसोस है तुम पर। किस बात का अफसोस है? कि हम खा कर तृप्त हो गए हैं और अब हम भूखे नहीं हैं। इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन भी यही है कि हमको लगता है कि हमें परमेश्वर का वचन बहुत आता है, हमें किसी और से परमेश्वर का वचन सुनने और सीखने की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, अफसोस है तुम पर जो ये फील करते हो कि हमने 5 बार बाइबल पढ़ ली, 6 बार बाइबल पढ़ ली, हमें सब कुछ पता है बाइबल में क्या लिखा है। वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, अफसोस है तुम पर, तुम अपने आप को आसूदा और शेर समझते हो, लेकिन तुम एक दिन भूखे पाए जाओगे जब तुम्हें यह मालूम होगा कि मुझे बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा से तो मैंने सहायता ली ही नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं 25वें पद में, लूका 6:25 में, अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो। ये जो एंटरटेनमेंट हो रहा है आजकल मंडलियों के अंदर, कई मंडलियों की हालत ये है कि वहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है, आपको खुश रखने की कोशिश की जाती है, जबकि वास्तविकता क्या है कि वहाँ हम ये बात तो कहते हैं, हे पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा, हे हम ये कहते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में है, और फिर हम परमेश्वर को छोड़कर संसारिक बातों पर अपना ध्यान लगाते हैं, उन कहानियों को पसंद करते हैं जो बाइबल का हिस्सा नहीं है, एंटरटेन होना चाहते हैं, खुश होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। आज का प्रचारक कहते हैं, पूछिए आपके पड़ोसी से कि ब्रदर आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो? और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं कि उसकी उपस्थिति में है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि मातम करोगे और रोगे। उस दिन हमें रोना पड़ेगा जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आज तो हम एंटरटेन हो रहे हैं, और ये शैतान का वो तरीका है जिसमें हम हंसी खुशी आते हैं, एंटरटेन होते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते और मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनना चाहते हैं। एक समय था जबकि लोग परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते थे कि परमेश्वर का प्योर वचन सुने। प्योर वचन क्या होता है? वो वचन जो आपके जीवन के छिपे हुए गुनाहों को आपके ऊपर उजागर करता है। और उस समय लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते थे। प्रचारक परमेश्वर की आत्मा में भरकर लोगों को उनके जीवन के छिपे हुए गुनाहों को बताते थे, और लोगों के आंखों में आंसू आते थे, लेकिन अंत में वो पश्चाताप करके, शांति पा करके परमेश्वर के भवन से चले जाते थे। लेकिन आज क्या होता है?
आज हमें मोटिवेशनल स्पीचेस सुनाई जाते हैं। हमसे कहा जाता है कि अपनी प्रतिभाओं को उभारो, परमेश्वर आपके लिए ये कर सकता है, यीशु मसीह ये कर सकता है, परमेश्वर ये कर सकता है। और आपका ध्यान आपके छिपे हुए गुनाहों की तरफ नहीं, बल्कि आपको उत्साहित करके आपको घर भेज दिया जाता है। और आप ये सोचते हो कि मैं परमेश्वर की ताकत से बहुत कुछ कर सकता हूँ, और आप अपने गुनाहों पर नज़र नहीं करते और यीशु मसीह का जो पहला संदेश है उसे आप इग्नोर करते हो। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, ये लूका का 21वां अध्याय उसके 8वें पद में, कि तुम उनके पीछे मत चले जाना जो मेरे नाम से आएंगे, मुझसे बात करेंगे, मेरे द्वारा मुझसा संदेश तुम तक पहुंचाएंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम्हें भरवाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम इनके पीछे मत चले जाना, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि वो कहेंगे समय निकट है। लेकिन उसके बावजूद भी वो आपके सामने सत्य वचन नहीं सुनाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आज के समय में शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मैं, जो मेरे लार्जर फैमिली ग्रुप है, जो इस समय जूम के ऊपर मुझे सुन रहा है, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की उपस्थिति में पढ़िए। और जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो उन बातों को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में ऐसे प्रचारक आएंगे जो लोगों का ध्यान जो है सिर्फ कथा कहानियों के ऊपर लेके जाएंगे, जो दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 में हमने पढ़ा है। वो यही है कि आपको सीधा वचन अब सुनने को बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उससे जब सीधा और सच्चा वचन सुनाया जाता है तो लोग अनरेस्ट हो जाते हैं। बहुत से लोगों को बहुत गुस्सा आने लगता है, और वो प्रचारक को इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि आप ये बातें मत करिए, बल्कि हम इंसान हैं, हमसे पाप होते रहेंगे, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसका अनकंडीशनल लव है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो आज के समय के अंदर अनकंडीशनल लव के बहाने आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से दूर किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है आपके जीवन के लिए। और ये शैतान का खतरनाक खेल है कि आप उस सत्य वचन को ना सुनो और फिर आप मन को ना फिराओ। इसलिए जो बात मैं आपसे आज शाम को कहना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर का वचन सत्य परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आज भी आप तक पहुँचता है। और ये उस ज़माने की भी बात थी जब परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने भविष्यवक्ताओं को अपने लोगों के पास भेजते थे, इस्राएल जाति के पास भेजते थे, और उनको उनका गुनाह बताया जाता था। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को पूरी मंडली के सामने भेजते थे, और पूरी मंडली में से कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो अपने गुनाहों को छिपा कर बैठा रहे, इसलिए ये बात कही जाती थी। और ये जो प्रचारक थे, ये जो भविष्यवक्ता थे, जो परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाते थे, उनका एक उद्देश्य ये भी होता था कि परमेश्वर को जाकर वो वापस इस बात के बारे में बताएं कि तेरा वचन जो लोगों ने सुना है, वो सुनने के बाद उन्होंने क्या रिएक्ट किया, क्या उसको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। इसलिए यस्केल की पुस्तक, इस्केल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय उसके 31वें पद में ये बात इस्केल नबी के द्वारा कही गई। इस्केल नबी जो हैं वो परमेश्वर का वचन लेकर लोगों तक पहुँचे, और फिर आकर जो उन्होंने परमेश्वर को जो बात बताई है लोगों के बारे में, वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ये तेरी जो प्रजा है ना, ये जो लोग हैं जिनके पास मैं गया हूँ, जिसके पास तूने मुझे भेजा है, अरे ये ऐसे बैठते हैं, सुनने के लिए आते हैं जैसे तेरी प्रजा हैं, तेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठते हैं, तेरा वचन सुनते हैं, परंतु उन पर चलते नहीं हैं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, वहाँ मेरा परमेश्वर ये कहता है मैं इसको करूँगा। हम परमेश्वर की एक एक बात को सुनते हैं, बहुत सारे लोग इतने मगन होकर सुनते हैं जैसे आज तो इनका जीवन बदल जाएगा, लेकिन आगे क्या कहता है वो, ये मुंह से तो प्रेम दिखाते हैं लेकिन इनका मन लालच ही में लगा रहता है। किस चीज़ का लालच है?
सुनने वालों को। यही बात यीशु मसीह ने मुझे और आपको से कही है। यीशु मसीह कहते हैं मन फिरो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मन फिरो। लेकिन आज के हालात क्या हैं? अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। यही बात तो तीमुथियुस को पौलुस ने लिखी है, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 105 में, कि जब हमारे बीच में ऐसे मसीही पाए जाएंगे, हो सकता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो हमारे लार्जर फैमिली में भी हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूं, हो सकता है कि हम में भी कुछ लोग ऐसे हों जिनके बारे में यहाँ पौलुस ने चिताया। क्या होगा अंतिम समय में? ऐसे लोग पाए जाएंगे जो स्वार्थी होंगे। क्या मैं और आप में से कोई एक व्यक्ति भी ऐसा है जो स्वार्थी है? स्वार्थी लोग कौन होते हैं? वो जो सिर्फ मैं करते हैं, अपने लिए चाहते हैं। देखे ना आपने ऐसे लोग जो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, मुझे दो, गिव मी करते रहते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, मैं मुझे दो। तो ये जो बात यीशु मसीह ने प्रोडिगल सन के लिए कही थी, उस छुटके बेटे के लिए जिसे हम उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, उसने भी तो पिता के पास आके यही कहा था, मुझे दे, मेरा हिस्सा दे, मुझे दे। तो उसमें और हम में क्या फ़र्क है? हम भी स्वार्थी हैं। दूसरों के लिए हम तो प्रार्थना नहीं करते, दूसरों के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। जो हमें परमेश्वर ने दिया उसमें से भी कुछ शेयर नहीं करते, कोई बात शेयर नहीं करना चाहते, अपनी संपत्ति, अपना धन। लेकिन हमारा मन काय में लगा हुआ है? संसार की चीज़ों में लगा हुआ है। तो हमारे बीच में कैसे लोग हैं? जो लोभी हैं। क्यों लोभी हैं? क्योंकि हम पैसे से प्यार करते हैं, हम सोने चांदी से प्यार करते हैं, हम धन से प्यार करते हैं, संसार से प्यार करते हैं, और डींग मार होंगे। अंतिम समय में लोग डींग मारेंगे। अपनी बढ़ाई हम बहुत करते हैं, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करना, इसी वजह से हमारे अंदर बहुत घमंड है। अंतिम समय में अभिमानी लोग होंगे, निंदक होंगे, दूसरों की बहुत निंदा करते हैं। और पिछले दिनों हमने जिस स्टडी को किया था कि पीठ के पीछे बुराई करना, ये आज के समय की सबसे बड़ी जो शैतान की ट्रैप है, जिससे द्वारा उसने हमें फंसा रखा है कि हम बहुत लोगों की पीठ के पीछे लोगों की निंदा करते हैं, लेकिन उसका दंड हमें मिलने वाला है। तो अंतिम समय में निंदक होंगे जो पूरे समय दूसरे लोगों की निंदा करने में लगे रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ और लिखी है पौलुस ने, कि माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले होंगे। आप देखिए आज ये हालत हो गई है सच के अंदर कि माता पिता की कोई वैल्यू नहीं है। हर जगह बच्चे इतने एग्रेसिव हैं और कहते हैं हमारे को टेंशन बहुत है, हमारे को बाहर बहुत काम है, हमारे पास माँ बाप की बात सुनने को समय नहीं है। माँ बाप उनको जो कुछ बोलना चाहते हैं तो माँ बाप को जो है वो बुरी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। पहले तो का समय था कि लोग अपने बड़े भाई से इतना खौफ खाते थे कि बड़ा भाई कोई बात कह रहा है तो उसको पिता की बात समझते थे, माता को आदर देते थे। लेकिन आजकल माता पिता की कोई बात ना सुनता है, ना उनको आदर देता है। इससे हमें लगता है कि ये अंतिम समय आ गया है। और आगे क्या है? कृतधन। ऐसे लोग जो किसी बात के लिए, जिनको उर्दू में कहते हैं ना शुक्रे लोग, किसी बात की शुक्रगुजारी नहीं करना, ना खुदा की शुक्रगुजारी करना, ना इंसान की शुक्रगुजारी करना। ये अंतिम समय में ये हालात हो गए। अपवित्र लोग, पवित्रता से आज का समय, आज का जवान, आज के बड़े, दुनिया में अपवित्रता इतनी फैल गई है कि पवित्रता नाम से ही लोग दूर भागने लगते हैं। आजकल क्या हालात हो गई है? लिव इन रिलेशंस बढ़ गए हैं। आप देखिए लोग साथ रह रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को एडजस्ट करें, साथ में रह के सीखें क्या हम अपना जीवन साथ व्यतीत कर सकेंगे। और साथ रहते रहते लोगों के बच्चे हो जाते हैं बिना विवाह किए हुए। ये क्या अपवित्रता नहीं है? घनघोर अपवित्रता है, व्यभिचार की स्थिति है। लेकिन लोग इसको कुछ भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। अपवित्रता इतनी बढ़ गई है कि पवित्र लोगों को परमेश्वर ढूंढता है कि वो पवित्र पाए जाएं। आगे क्या लिखा है? दया रहित लोग, कोई दया करने वाला नहीं, क्षमा रहित।
क्षमा करना तो आज की स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोग चाहते हैं सब लोग परमेश्वर हमें क्षमा करे, सब लोग हमारी बात माने, लेकिन हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे। बरसों तक लोग जो हैं अपने मन के अंदर उन बातों को छिपा के रखते हैं और वक्त आता है तो उसको उजागर करते हैं, टोंट कसते हैं, बोलते हैं एक दूसरे को, तूने ये किया मेरे साथ, तूने वो किया मेरे साथ। और ये इनर फैमिली में बहुत बढ़ गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये है अंतिम समय के लिए बताने वाली बातें कि इन बातों से, इन घटनाओं से, इन लोगों से तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम अंतिम समय में हो। और पौलुस क्या कहते हैं 2 तीमुथियुस 3:1-5 में, असंयमी होंगे लोग, कठोर होंगे, कठोर हृदय हो जाएगा, भले के बैरी हो जाएंगे, विश्वासघाती होंगे, ढीठ होंगे और सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और आजकल सुख विलास की तो ये हालत है कि लोगों ने चर्चेस के अंदर भी सुख विलास को पा लिया है और लोग बड़े बढ़ाई करते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब लोग ये कहते हैं हमारा चर्च जो है एयर कंडीशन चर्च है, हम उस चर्च में बैठना पसंद करते हैं जहाँ बड़ा कंफर्ट हो, ताकि हमें बड़ा आनंद आए। वहाँ क्या है, सुख विलास चाहते हैं, इसलिए लोगों ने अपने चर्चेस के अंदर जो है उसको एयर कंडीशन कर लिया। क्या इन सब चीज़ों से हमारे परमेश्वर के नज़दीकी बढ़ती है? इन चीज़ों से क्या हम परमेश्वर की संगति करते हैं? नहीं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ में पूरी तरह से कंफर्ट पाया जाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर एक भी बात मेरी प्रिय फैमिली, आप में से किसी एक के भी जीवन में एक भी बात है तो मैं बहुत ही आदर के साथ कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह बहुत ही प्यार से मुझे और आपको समझा रहे हैं। पौलुस मुझे और आपको चेता रहे हैं, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन अगर हम में आज भी ये बातें पाई जाती हैं तो याद रखिए कि स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं। इसलिए यीशु मसीह की जो फर्स्ट टीचिंग है उस पर मैं और आप आ जाएं कि पश्चाताप करें, मन फिराएं। और मन किस चीज़ से फिराना है? किस चीज़ से फिराना है मुझे और आपको मन? मुझे और आपको मन फिराना है संसार से। क्योंकि यदि हम एक चीज़ से मन फिराएंगे तो दूसरी चीज़ हम पर हावी हो जाएगी, तीसरी चीज़ से फिराएंगे, चौथी चीज़ हम पर हावी हो जाएगी। और किसकी चीज़ से हमें मन फिराना है हमें ये पता नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे और आपको समझना है कि स्वर्ग का राज्य हमें मन फिराने को उत्साहित करता है संसार की ओर से। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि हम यहाँ परदेसी हैं तो फिर इस देश से, इस संसार से हमें मन फिराना है। और मन फिराने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो वचन पढ़ा गया, हमारी बहन ने जो वचन पढ़ा यिर्मयाह का 17वां अध्याय 9 से 10 में, वहाँ इस बात का खास उल्लेख किया गया है कि हमारी क्या समस्या है। और समस्या क्या है कि वहाँ लिखा है मन तो सब बातों से अधिक धोखा देने वाला होता है। हम कई बार ये बात कहते हैं, हमारे मन की आवाज़ सुनेंगे, हम देखते हैं हमारा मन क्या कहता है। बाइबल पढ़ लेंगे, वचन सुन लेंगे, दुआ कर लेंगे, फिर भी हम क्या कहेंगे? हम अपने मन की बात सुनेंगे। देखिए हमारा मन क्या कहता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल तो कहती है मन जो है सब चीज़ों में धोखा देने वाला है। यानी सबसे धोखेबाज अगर कोई चीज़ है तो वो मन है। और अगर आप मन की बात सुनकर जीवन में काम करोगे तो याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि बाइबल जो कहती है कि मन सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है और कोई वस्तु नहीं है जो आपके जीवन में धोखा पैदा करे, आपका मन है। इसलिए जो बात लिखी है कि परमेश्वर मन को खोजता है और वो हृदय को जांचता है। यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, किस चीज़ से मन फिराएं? एक को छोड़ेंगे दूसरी बात पकड़ लेगी, दूसरी को छोड़ेंगे तीसरी बात पकड़ लेगी। यानी मन फिराना है तो किस चीज़ से मन फिराना है? पूरे संसार से, संसार की सब वस्तुओं से, उन संसार की अभिलाषाओं से जो हमें संसार में फंसाती है, उनसे मन फिराना है। इसलिए याकूब जो है वो अपनी पत्री के अंदर कहते हैं 4 अध्याय 4 पद के अंदर, जेम्स
चैप्टर 4 वर्स 4 के अंदर संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। देखिए आप, कितनी अद्भुत बात, कितनी सरलता से उन्होंने कहा, यदि आप संसार से मित्रता करना चाहते हो तो याद रख लो कि तुमने परमेश्वर से बैर कर लिया है। एक तरफ संसार है और एक तरफ स्वर्ग का राज्य है। किसे चुनना चाहते हैं? चुनाव हमारे हाथ में। या तो हम संसार को चुन लें या हम स्वर्ग के राज्य को चुन लें। यीशु मसीह हमें सिर्फ पापों से क्षमा दिलाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो हमें संसार की अभिलाषाओं से छुड़ाने भी आया था, जिन अभिलाषाओं की वजह से हम पाप में गिर जाते हैं। तो वो हमारा रिडीमर भी है, वो हमें छुड़ाना चाहता है। लेकिन मुझे और आपको वचन की बातों पर ध्यान देना है। पहला पतरस पहला अध्याय उसके 17वें पद के अंदर परमेश्वर का वचन पतरस के द्वारा कहता है, पतरस की पहली पत्री में, अपने परदेशी होने का समय भय के साथ बिताओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको जब ये मालूम है कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले, हमें इस संसार से जाना पड़ेगा, एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, और वचन हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है हम परदेसी हैं। फिर जब हम परदेसी हैं तो हम यहाँ रहते हुए क्यों इसके अंदर अपना मन फंसा लेते हैं कि हम यहाँ की बात माने? हर एक विश्वासी, हर एक मसीह चाहता है कि वो स्वर्ग के राज्य में चला जाए। लेकिन स्वर्ग कब जाना चाहता है? मरने के बाद। लेकिन स्वर्ग की बातें हम यहाँ नहीं करते, इस संसार में संसार की बातें करते हैं, संसार के अंदर मन फैलाते हैं। हमें उस राज्य में प्रवेश करने की अभिलाषा तो है, लेकिन वहाँ के नियम, वहाँ के कायदे, वहाँ कैसा जीवन प्राप्त करने वाला वहाँ जाएगा। आज के हालात देखिए आप, एक उस बच्चे को देखिए। मैं अक्सर इस बात का उदाहरण देना चाहता हूँ और देता भी हूँ कि उन लोगों को देखिए जो विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों, जहाँ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने की अभिलाषा एक इंसान रखता है। वो बच्चे, वो नौजवान जो वहाँ जाकर वहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, वहाँ जाकर बस जाना चाहते हैं, वो हमारे देश में रहते हुए उस देश की बातें करते हैं। उनको सारे नियम पता हैं। उनसे बात करिए आप, वो आपको बता देंगे कि यूएस के अंदर रहने वाले व्यक्ति को या कनाडा में रहने वाले व्यक्ति को किस तरह के रूल्स और रेगुलेशन का पता होना चाहिए। वो वैसा जीवन यहाँ बिताते हैं, बड़े डिसिप्लिन से चलेंगे, कोई भी सामान इधर उधर नहीं फेंक देंगे, हर कहीं थूक नहीं देंगे, पार्किंग करेंगे ढंग से करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि जिस देश में वो जा रहे हैं वहाँ के नियम क्या हैं। अगर आप उनसे कहो कि अभी तो आप इंडिया में ही हो, ये तो वहाँ जाने के बाद ये नियम आप पे लागू होंगे, वो आपसे यही कहेंगे कि हमें जाना वहाँ है, लेकिन वहाँ के नियमों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ रह करके, इंडिया में रह करके वैसा जीवन व्यतीत करना नहीं सीखेंगे तो जब हम वहाँ जाएंगे तो हम कैसे रह सकेंगे? एक छोटे से बच्चा जो सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहता है, एक देश से दूसरे देश में जाना चाहता है, वो वहाँ के नियम यहाँ पालना करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं और आप जो स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, वो स्वर्ग के राज्य के नियम जो यीशु मसीह ने बताए हैं, उनके ऊपर इस जीवन में या इस संसार में चलने की कुछ फिक्र नहीं करते, लेकिन जाना सब स्वर्ग के राज्य में चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब बात करते हैं किंगडम ऑफ हेवन की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ की नागरिकता, यीशु मसीह तो मुझे और आपको किंगडम ऑफ हेवन में ले जाना चाहते हैं, वहाँ की नागरिकता देना चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने तो स्पष्ट कहा है जॉन चैप्टर 14 के अंदर, यूहन्ना के रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में, कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। यीशु मसीह तो स्वर्ग में रहते हैं, वो मेरे और आपके लिए भी द्वार खोलना चाहते हैं, वहाँ घर हैं वहाँ रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन मैं और आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की नागरिकता मिलेगी कैसे। वहाँ की नागरिकता के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा इस संसार में, वो तो हमें पता होना चाहिए। और यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मत्ती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय पढ़िए,
कौन व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे, कौन लोग वहाँ जा पाएंगे जो अनंत जीवन में जाएंगे। और जब हम किंगडम ऑफ हेवन की बात करते हैं तो हमें इसका बात का एहसास नहीं होता कि किंगडम का मतलब क्या है। दरअसल क्या है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और आप और मैं जब डेमोक्रेसी में हैं, अभी पिछले दिनों हमने अपनी सरकार चुनी, तो हमें लगता है कि हम चाहें इस सरकार को चुन सकते हैं। 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है, अगर आपको पसंद है तो सरकार को रखें, नहीं तो आप चेंज कर लीजिए। यहाँ तक कि सरकार कोई नियम बनाती है, अगर आपको नागरिकों को पसंद नहीं है, डेमोक्रेसी के अंदर उनके पास अधिकार है, वो जाकर के उस नियमों, रूल्स रेगुलेशन के विरुद्ध के अंदर उधम मचाते हैं, धरना देते हैं और वो रूल्स रेगुलेशन को, लॉज को चेंज करा लेते हैं, अपने फेवर में करा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो किंगडम है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। किंगडम वो होता है जहां राजा का राज होता है, और राजा का जो राज है वहाँ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में बहुत कम राजशाही रही है, ज़्यादातर डेमोक्रेसी है, इसलिए हमें पता नहीं है कि किंगडम का मतलब क्या होता है। किंगडम में राजा होता है और राजा के मुंह से वे निकले हुए शब्द जो होते हैं वो उसके आदेश होते हैं, उसका हुक्म होता है, और जो भी नागरिक उसके राज्य में उसके हुक्मों के अनुसार नहीं चलता है उसको वो अपने देश से देश निकाला दे देता है। जब हम पुराने समय के घटनाओं को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो कई लोगों को राजा लोग जो थे वो देश निकाला दे देते कि तुम हमारे देश में रहने के लायक नहीं हो। तो किंगडम में एक राजा है, उसके राज्य के अधिकार में रहना है। और पुराना नियम मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर शब्द परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर मूसा को बुलाते थे यहाँ ऊपर पहाड़ पर आ, और 10 हुक्म और ये जितनी बातें हैं, पहले परमेश्वर मूसा को ओरली बताते, जा मेरे लोगों को बता देना कि उन्हें ये जिस तरीके का जीवन व्यतीत करना है। और ये है राजशाही। हम बड़े आसानी से कह देते हैं यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मेरा राजा है। आपको पता नहीं है कि राजा के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून है, और आपको यदि उसके राज्य में रहना है तो 100% आपको उसकी आज्ञाओं का पालना करनी पड़ेगी। वहाँ इफ एंड बट नहीं चलेगा कि मुझे ये नियम पसंद नहीं है, मुझे वो नियम पसंद नहीं है। वहाँ जो राजा ने कह दिया किंगडम में वही होता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद है आपको पिलातुस ने यीशु मसीह से क्या पूछा था? यूहन्ना का 18वां अध्याय 33 से 36 पद पढ़िएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा था कि क्या तू राजा है, ये पूछा था। और यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया था? मेरा राज्य संसार का नहीं है। मेरा राज्य संसार का नहीं है। तो कहाँ का राज्य है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का राज्य है। उस राज्य में आपको प्रवेश करना है। यही बात यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य मेरा है, इस संसार का राज्य मेरा नहीं है। इसलिए यदि मैं और आप उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और वहाँ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो मुझे और आपको सबसे पहले जो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं, और क्या शब्द हैं जो आज का हमारा थीम है, मन फिराओ। यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाऊंगा। लेकिन पहली कंडीशन ये है, मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात मेरे को और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि यदि हम मन ना फिराएंगे तो हम अपने आप को कभी भी पश्चाताप के अंदर नहीं ले जाएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, जब परमेश्वर के भक्त लोग आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि ये बातें तुम्हारे अंदर हैं तो याद रखो, इन्हें समय रहते जब तुम परदेसी हो इस संसार में अपने जीवन से दूर कर लो। यदि तुम इसी को लेके जीते रहे, यही सोच के जीते रहे कि परमेश्वर प्रेमी है, वो हम पे दया करेगा, आखिरी समय में उस डाकू की जैसे मैं क्षमा की याचना करूंगा और परमेश्वर मुझे क्षमा दे देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिनको अपने अंतिम समय में क्षमा की याचना का मौका नहीं मिला, मन फिराने का मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग कोमा में चले गए, बहुत सारे लोग की मृत्यु तुरंत हो गई, हार्ट फेलियर में चले गए, ब्रेन डैमेज में चले गए, लेकिन उन्हें मन फिराने का मौका नहीं मिला। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मुझे और आपको अगुवाई दे। आइए हम प्रार्थना करें।